स्टूडेंट्स, जो कल का आपका मैथ्स का एग्जाम है तो उसके लिए 3D चैप्टर क्विकली रिवाइज कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे इक्वेशन ऑफ ए लाइन है इन स्पेस, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे। कोई भी दो वेक्टर होगा तो जो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ ए लाइन होगा उसको हम क्या लिखेंगे कि r इज इक्वल टू ए प्लस लामड़ा बी। अगर दो वेक्टर दिया हुआ है तो a प्लस लामड़ा बी कर देंगे तो इट विल रिप्रेजेंट ए लाइन इन स्पेस। और इसका डिफरेंट फॉर्म है, जैसे कार्टेशियन फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, जैसे x माइनस एक्स वन बाई ए वन, ये अगर हम लिखते हैं जैसे x माइनस एक्स वन बाई ए वन इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन बाई बी वन इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन बाई सी वन। ठीक है, तो जो पॉइंट्स होगा उसमें एक्स वन वाई वन जेड वन उसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है, और ये पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स होगा। और जो a1 b1 c1 है ये आपका डायरेक्शन रेशियोज है। डायरेक्शन रेशियोज अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी जैसे लाइन होता है 3D में, तो ये जैसे एंगल करता है x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा, गामा के साथ ये गामा, तो जो डायरेक्शन एंगल्स होते हैं तो कॉस अल्फा कॉस बीटा जो ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, और जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं उसको हम ABC करके LR, ठीक है, MR NR ऐसे कर से करते हैं। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म में कोई इक्वेशन ऑफ ए लाइन है तो वो x माइनस एक्स वन बाई ए वन, तो ये जो x1 y1 z1 है ये लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है, और जो a1 b1 c1 है ये आपका डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, अभी अगर कोई लाइन दो पॉइंट के बीच में जा रहा है, दो पॉइंट के बीच में जा रहा है, तो उसका इक्वेशंस को हम कैसे लिखेंगे, तो वो होगा x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, वो वाला हम कैसे लिख सकते हैं। अगर दो पॉइंट है, सपोज ये एक पॉइंट है ये एक पॉइंट है, इसका सपोज कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, इसका सपोज है x2 y2 z2, तो ये लाइन है, तो इसका इक्वेशन हम कैसे बनेंगे, तो ये कार्टेशियन फॉर्म में कैसे होगा। और जो वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर दो फॉर्म होता है, तो वेक्टर फॉर्म में r को हम कैसे लिखेंगे ना, ये हो जाएगा a प्लस लैम्बडा और b माइनस a हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, लैम्बडा बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये वाला चीज है, ये वेक्टर फॉर्म में है। अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो देखो ये वाला जो चीज है ना, इसको x माइनस एक्स वन बाई ए वन हमारा होता था जब, बट इधर दो पॉइंट है तो इधर हम क्या करेंगे x2 माइनस एक्स वन लिखेंगे। सिमिलरली ये y माइनस वाई वन हो जाएगा और ये हो जाएगा y2 माइनस वाई वन, ऐसे करके हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कार्टेशियन फॉर्म में अगर दो पॉइंट के बीच में कोई भी लाइन जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाओ, जैसे डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज है, तो उसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था। बट इसमें क्या है, जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो आपका जैसे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, बट अगर उसको एक्स एक्सिस में आप लेते हो, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, जो डायरेक्शन कोसाइंस होगा अगर एक्स एक्सिस का आप लेते हो तो ये 1 0 0 होंगे। ठीक है, अगर हम वाई एक्सिस की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0 1 0 हो जाएगा, और अगर हम जेड एक्सिस की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 0 0 1 करके। ठीक है, तो ये आपका हो गया जो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सेस। ठीक है, और बाकी कॉस अल्फा कॉस बीटा आपको पता है, वो हम जैसे कॉस अल्फा है उसको हम क्या करते थे L बाई आर करके लिख सकते हो। ठीक है, तो मतलब जो x कंपोनेंट होगा डिवाइड बाई r, सिमिलरली कॉस बीटा कॉस गामा ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ये इनका जो रेशियो होता है, जैसे हमने L M और N है ये डायरेक्शन कोसाइंस है, और ये डायरेक्शन रेशियो का रेशियोज में होंगे, मतलब ये इक्वल होगा। ये आप याद रखना जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये काम में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ एंगल बिटवीन टू लाइंस। जब आपको एंगल निकालना पड़ता है बिटवीन एनी टू लाइंस, तो आप देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालोगे। सपोज कोई भी दो लाइन है आपके पास, ठीक है, सपोज ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो ये अगर L1 है ये L2 है, तो इनके बीच में एंगल हम कैसे निकालेंगे। तो ये जो L1 है अभी हमने पता किया था ये क्या होगा, इसको अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो ये वेक्टर फॉर्म में क्या होगा A1 प्लस लैम्बडा B1, और इसको अगर L2 को लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा A2 प्लस सपोज लैम्बडा B2, तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। तो इनके बीच में जब हम एंगल निकालेंगे ये क्या होगा, आप देखो इनका अगर डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं
तो इसमें थीटा जो होगा cos थीटा विल बी इक्वल टू ये जो लैम्बडा b1 और लैम्बडा b2 है इसको आप क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका b1 डॉट b2, ठीक है, और ये डॉट प्रोडक्ट होके इसके डिवाइड बाय जो इनका इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स होंगे b1 का और b2 का, ठीक है। ये आपका हो गया एंगल बिटवीन टू लाइंस जो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, तो इसमें आपको पता है कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो किस फॉर्म में है, x माइनस एक्स वन बाई a1 ऐसे करके रहता है कार्टेशियन फॉर्म में, कोई भी लाइन है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जब एंगल निकालते हैं तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय उनका जो मैग्नीट्यूड है। सेम चीज है, ओनली थिंग इसका जो डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें एक कंडीशंस होते हैं, अगर दो लाइन के बीच में ये जो एंगल है अगर ये 90 डिग्री होता है तो 90 डिग्री होने का मतलब परपेंडिकुलर, तो अगर परपेंडिकुलर होगा तो cos 90 जीरो हो गया, तो ये वाला जीरो हो गया, तो हम लिख सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। और पैरेलल लाइंस के लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस में ये cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो 1 होने से इसको इस तरफ ले जाएंगे तो इसका रेशियो हो जाएगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है दो लाइन परपेंडिकुलर है तो हम उसका क्या करेंगे, जो डायरेक्शन रेशियोज है उनको मल्टीप्लाई करने से ऐड करके जीरो हो जाएगा। और अगर पैरेलल लाइन बोलता है तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो आप अच्छी तरह ध्यान रखना किस फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो देखो जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, जैसे ये L1 L2 है, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो वही सेम फॉर्म है। इसको अगर R1 और लैम्बडा आपका B1 लिखते हो, A1 लैम्बडा B1, इसको अगर आप लिखते हो A2 म्यू B2 सपोज लिखते हैं, क्योंकि ये दोनों अगर अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम कैसे करेंगे, इसका एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ता है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का होता है ये होता है आपका दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, ये क्या होता है B1 क्रॉस B2, ये क्रॉस प्रोडक्ट करना है दोनों का और इसको डॉट प्रोडक्ट करना है A2 माइनस A1 के साथ, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। A2 माइनस A1 के बाद डिवाइड बाई इसको हम क्या करेंगे B1 क्रॉस B2 जो मैग्नीट्यूड होता है। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लाइंस उसको हम कर सकते हैं B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट ऑफ A2 माइनस A1 डिवाइड बाई B1 क्रॉस B2, सिर्फ फॉर्मूला। और आप देखना क्या दिया हुआ है, और ये कार्टेशियन फॉर्म में अगर लाइन को दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला कैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे ना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 L2 विल बी द डिटरमिनेंट फॉर्म्ड बाय x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 डिवाइड बाय जो इसका मैग्नीट्यूड होगा। इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे लेंगे, जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 करके ये वाला जो लेते थे क्रॉस करके, तो ये हो जाएगा जैसे आपका b1 c2 माइनस b2 c1 उसका स्क्वायर प्लस c1 सिमिलरली a1 इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। और अगर ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, अगर हम पैरेलल लाइंस दिया हुआ है उनके बीच में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम निकालते हैं तो फिर D विल बी इक्वल टू B क्रॉस A2 माइनस A1 बाई B। इसमें एक्चुअली क्या होता है आपका, ये जो B1 B2 है ना दोनों पैरेलल लाइन हो गए तो इसलिए सिर्फ B आ जाएगा, ठीक है, और बाकी चीज सेम रहता है। और इधर भी ये सिर्फ B का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस हो गए तो कोई एंगल तो है नहीं, तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं B क्रॉस A2 माइनस A1 करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक चीज है, इसमें मेन चीज क्या है आपका कि जो एक लाइन हम स्पेस में रिप्रेजेंट करते हैं उसका वेक्टर फॉर्म होता है, कार्टेशियन फॉर्म होता है। तो वेक्टर फॉर्म उसका क्या होता है, वेक्टर फॉर्म का मतलब है R इज इक्वल टू A प्लस लैम्बडा B। और अगर हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में करेंगे तो हम लिख सकते हैं x माइनस x1 बाई A1 प्लस y माइनस y1 बाई B1 ऐसे करके इक्वल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में होते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। अभी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि इसको हमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, देखो
फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लो। इसमें बोलता है इफ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3 माइनस एक्स वाई प्लस 4/7 2z माइनस 6/4, तो राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। अभी आप देखो ये बहुत इजी होगा, क्योंकि देखो मुझे दिया हुआ है 3 माइनस एक्स बाई 5 इक्वल्स टू वाई प्लस 4/7 इक्वल्स टू 2z माइनस 6/4, ठीक है। अब आप देखो, सोचो, जो जनरल फॉर्मूला होता है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए लाइन, वो हमारा ऐसे होता है x माइनस x1 बाई a1 इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई b1 इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई c1, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में पहले आपको लाना है। तो इसको हम कैसे लाएंगे, देखो इसको x माइनस 3 मतलब एक माइनस मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये मेरा माइनस कर दूंगा तो ये मेरा x माइनस 3 हो जाएगा, ये माइनस 5 हो जाएगा। सिमिलरली देखो इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं y माइनस माइनस 4 डिवाइड बाई 7, तो ये कोई जरूरत नहीं पड़ा। ये 2z माइनस 6, तो इसको मुझे z माइनस 6 करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरा z माइनस डिवाइड बाई 2 कर दूंगा इसमें भी और इसमें भी, तो ये कितना हो जाएगा z माइनस 3 डिवाइड बाई ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, इसको पता चल रहा है जो डायरेक्शन रेशियोज है a1 आपका -5 है और जो b1 है वो कितना हो गया आपका 7, और अगर जो c1 है वो कितना हो जाएगा आपका 2, और जो पॉइंट्स है जो x1 x2 x3 है उसको अगर आप लिखते हो तो आपको ये मिल जाएगा, जो पॉइंट होगा x1 x2 x3, तो x1 आपका हो जाएगा दैट इज योर 3, ठीक है, और जो y1 हो जाएगा वो -4 हो जाएगा, और जो ये z1 होगा ये आपका 3 हो जाएगा। तो इतना चीज आपको पता चल गया। तो अभी अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता चाहता हूं तो जो लाइन होता है वो मेरा क्या होता है a प्लस लैम्बडा b, a प्लस लैम्बडा b। तो ये चीज को हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज क्लियर हो गया। तो इसमें आप अभी कैसे कर पाओगे, तो इसको इक्वल करके ना वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो, इसको इक्वल्स टू लैम्बडा आप ले लो, ठीक है। तो लैम्बडा लेने से क्या होगा, x y और z का जो वैल्यू आ गया हमारा, इसको इक्वल्स टू लैम्बडा आप कर दो, ठीक है। तो और इजी हो जाएगा, ये वाला इक्वल्स टू आप लैम्बडा कर दो, तो इससे सारे वैल्यू आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो x माइनस 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा -5 लैम्बडा होगा। सिमिलरली y जो था y प्लस 4 ये कितना हो गया आपका 7 लैम्बडा, ठीक है। और सिमिलरली z माइनस 3 जो था वो आपका कितना हुआ 2 लैम्बडा। मतलब ये एक लैम्बडा फॉर्म में अगर हम कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, जो x माइनस 3 इजिकल टू -5 लैम्बडा, तो इसको x इजिकल टू क्या होगा 3 माइनस 5 लैम्बडा हो जाएगा, ठीक है। इधर x लिखोगे तो क्या होगा 3 माइनस 5 लैम्बडा। सिमिलरली y लिखोगे तो 7 लैम्बडा माइनस 4, ठीक है। और सिमिलरली z लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 लैम्बडा प्लस 3, 2 लैम्बडा प्लस 3, ठीक है। तो अगर x y z आपको मिल गए तो हम इसका जो a का वैल्यू लिख सकते हैं जो पॉइंट्स होते हैं, और b का उसको फिर लैम्बडा के साथ हम कर सकते हैं। तो हमारा जो इधर a होगा वो क्या हो जाएगा, इसको कंपेयर करके अगर देख लेते हैं, a का वैल्यू हमारा क्या होगा 3 होगा, -4 होगा और ये 3 होगा, ठीक है। और लैम्बडा करके जब हम देखेंगे तो एक हो जाएगा -5, एक हो जाएगा आपका 7 और एक हो जाएगा 2, जो ऑलरेडी हमने पहले से निकाल चुके थे, ठीक है। तो इसको अगर इक्वेशन लिखते हो तो ये आपका हो जाएगा, देखो 3i कैप -4j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। और ये प्लस करके लैम्बडा b हो जाएगा। b के बदले हम क्या लिख सकते हैं, अभी जो बताया आपको, जैसे -5i कैप, ठीक है। फिर y में क्या है 7 है प्लस 7j कैप, और z में क्या है आपका 3 है, सो दिस इज 3k कैप। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। पहले जो मैंने आपको डायरेक्शन रेशियोज के बारे में बताया वो ओनली थिंग कि हाउ टू फाइंड आउट फ्रॉम द गिवन डाटा कि हमारा डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है।
तो आपको इस क्वेश्चन से अच्छी तरह समझ में आ गया। अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछता है तो आप इसको इक्वल्स टू लैम्डा करके इस फॉर्मेट में कर लो, तो वेक्टर फॉर्म आप इसको लिख सकते हो। कार्टेशियन दिया है, वेक्टर में करना है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द इक्वेशंस ऑफ ए लाइन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो क्या दिया हुआ है, द इक्वेशंस ऑफ द लाइन दिया हुआ है। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ द लाइन दिया हुआ है, तो उसमें अभी हमें क्या करना है ना, वी हैव टू राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट थ्रू व्हिच इट पासेस। सो डायरेक्शन कोसाइन के लिए मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, मुझे x माइनस x1 y माइनस y1 इसी फॉर्मेट में मुझे लाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे ला के फिर उनका रेशियो निकाल के मुझे इसका डायरेक्शन कोसाइंस का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अभी देखो क्या क्या हो रहा है आपका इस लाइन में। देखो ये वाला चीज दिया हुआ है, ये वाला चीज दिया हुआ है, ये वाला चीज दिया हुआ है। तो इसको मैं पहले किस फॉर्मेट में लाऊंगा, जैसे 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 15y प्लस 7 इक्वल्स टू 3 माइनस 10z। अब देखो ये हमें समझने में बार बार दिक्कत होता है, बट इट्स वेरी इजी। ये हम क्या करेंगे, इसको x माइनस x1 फॉर्म में मुझे लाना है। तो x माइनस x1 फॉर्म में मुझे लाना है, तो इसको लाऊंगा कैसे, तो इसको मैं देखो डिवाइड बाई 5 कर देता हूँ। तो इधर डिवाइड 5 करूंगा तो नीचे भी डिवाइड बाई 5 करूंगा। तो मैं इसको अगर ऐसे लिखता हूं, देखो x माइनस 3/5 लिख दिया, तो मैंने 5 डिवाइड किया, तो इधर भी ये 1/5 हो गया। समझ में आया आपको। तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन व्हाट वी आर डूइंग टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ योर डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो ये कार्टेशियन फॉर्म आपका हो जाएगा। तो इसमें भी 15 डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा y, ये 15 डिवाइड कर दोगे तो माइनस करके माइनस 7/15 हो गया आपका, और इधर देखो डिवाइड बाई 15 तो 1/15। समझ में आ गया। सिमिलरली इस चीज को अगर आप करते हो तो इसमें ये भी सिमिलरली क्या हो जाएगा, z एक माइनस साइन में कर देता हूं, तो z माइनस ये 3/10 हो जाएगा, 3/10 डिवाइड बाई ये माइनस 3/10 हो जाएगा। समझ में आया आपको ये चीज कैसे, क्योंकि मैंने माइनस एक कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आपका हो गया 10z माइनस 3, फिर मैंने z माइनस 3/10 कर दिया और इधर 3/10 कर दिया, तो ये माइनस साइन ऊपर था तो इसको मैंने ऐसे कर लिया। ठीक है, तो इसको देख के आपको क्या पता चल रहा है बताओ, आपको x1 x2 x3 जो पॉइंट है वो आपको इधर पता चल गया। ठीक है, तो जो पॉइंट है वो आपको पता चल गया, कितना हुआ -3/5, और क्या हुआ, इसको तो प्लस कर लेंगे क्योंकि ये माइनस है, और उधर जाएगा तो -7/15 हो जाएगा, और दूसरा पॉइंट जो है वो कितना था 3/10 था। ठीक है, अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में हम इसको दिखा रहे हैं तो अब इसका जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो क्या क्या होंगे, ये आप देखो, ए आपका 1/5 हो जाएगा, बी आपका 1/15 हो जाएगा, और सी आपका -3/10 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको ये चीज। अगर अब आप देखो ये जो डायरेक्शन रेशियोज हमारा मिला है, इसको अगर मैं रेशियो लेता हूं तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा आपका A/B/C। तो आप देखो इधर 5 है, इधर 15 है, 10 है, तो इनका एलसीएम क्या होगा 30। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6, और ये वाला कितना हो जाएगा 6:2, ये 2 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा। समझ में आ गया, 6:2:3 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये -3/10, तो ये आपका कितना था, इसमें डिवाइड बाय हमने 10 किया था, तो ये आपका 1 था। ठीक है ना, तो ये आपका जो है तो ये 3 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। सो दिस इज योर 3। सिमिलरली अभी हम क्या करेंगे, तो ये जो 6, 2 एंड -3 हमारा आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो डायरेक्शन रेशियोज है प्रोपोर्शनलिटी, तो इनका मैं वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने के फ्रॉम डायरेक्शन रेशियोज। तो ये जो प्रोपोर्शन है इसमें माइनस था, तो इसको मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या है, ये जो रेशियो में हमारा है अभी, इसका मैं पहले मैग्नीट्यूड निकाल देता हूं। तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा, तो दैट इज a² + b² + c² का स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा, देखो 36 4 40, ये 49 का स्क्वायर रूट, तो ये 7 आ गया। तो जो आपको पता है ऑलरेडी r का वैल्यू, तो हमें अगर डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है तो l का वैल्यू क्या होता है आपको पता है, a/r होता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है a = LR। तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया, ये डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी हमने निकाल दिया।
तो ये वाला आपका हो जाएगा 6/7। सिमिलरली m निकालोगे तो b/r हो जाएगा, दैट इज 2/7। और सिमिलरली अगर n का वैल्यू निकालोगे तो ये आपका -3/7 हो गया। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर दिस, राइट। तो आप देखो इक्वेशन कुछ भी दिया हुआ है उसको आप कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अगर कार्टेशियन फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर पाए तो उसमें आपको डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे। अब डायरेक्शन रेशियोज मिलने के बाद जो डायरेक्शन कोसाइंस होता है वो याद रखना, cos अल्फा एल, cos बीटा एम, cos गामा एन। तो ये जो एल एम एन है वो डायरेक्शन रेशियोज के साथ कैसे रिलेट है, ए इज इक्वल टू एल आर, एम इज इक्वल टू, ठीक है। तो जैसे वो रिलेशन है उसी से हम निकाल सकते हैं। जैसे मैंने निकाला एल मेरा क्या होगा डायरेक्शन का साइन, डायरेक्शन रेशियो ए है तो ए बाई आर कर दिया, आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो वेक्टर कौन सा है, जो एल स्क्वायर प्लस जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो होता है ना ये 1 होता है। बट अगर डायरेक्शन रेशियोज को आप करते हो ना तो ये आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, ये आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस चीज को आप अच्छी तरह ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, देखो राइट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू पासिंग थ्रू पॉइंट्स दिस एंड दिस, हेंस फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन पी क्यू हुज z कोऑर्डिनेट इज -2। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या अगर हम पढ़ेंगे, ये है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो जो पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स वो पहले आप याद रख लो कि आपका वो क्या था, वो ऐसे करके था, ठीक है। सो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर इसको हम करते हैं तो इस डाटा से आप देख लो, तो पहला पॉइंट क्या है P और ये हो गया Q। तो हम इसको निकाल सकते हैं S - 2 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। सिमिलरली y - y1 दैट इज y - y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1, ठीक है। सिमिलरली z - z1 डिवाइड बाई ये z2 माइनस z1, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया, कार्टेशियन फॉर्म में द लाइन इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इसने z कोऑर्डिनेट इसका दे दिया, इसका अभी क्या किया इसने, z कोऑर्डिनेट आपको दे दिया। तो z कोऑर्डिनेट दे दिया तो आप इसको क्या करोगे अभी, तो z इक्वल्स टू दे दिया, तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा कि बाकी जो y का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो इसी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, इसी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो z का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है -2, पूछा है y, तो ये वाले चीज को अभी हम कंसीडर करेंगे, ये वाले चीज को अभी हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूं, क्या लिखूं, y -2 डिवाइड बाई -1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा z -1, z का वैल्यू कितना दिया आपको -2 दिया, तो मैं इसको लिख दूं -2 -1 डिवाइड बाई -3। तो -3 -1 ये 1 हो गया, आपको पता चल गया। तो y -2 इज इक्वल टू ये 1 इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, सो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। देखा कितना इजी है। तो आप देखो डिफरेंट फॉर्म्स में इसको यूज करो, जो कैसे दिया हुआ है उसको प्रॉपर फॉर्मेट में कर लो, सो दैट ये सबसे इजी टॉपिक है आपका टोटल 12th में, जो कुछ सिर्फ 4-5 फॉर्मूला आपको याद रखना है और 5 मार्क्स आपका 100% आना है, ठीक है। हो गया ये चीज, नेक्स्ट आ जाओ आप इसमें, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 573 टू द लाइन दिस। तो आपको लाइन दे दिया और इसका परपेंडिकुलर दे दिया, तो परपेंडिकुलर को हम कैसे निकालेंगे, तो पहले लाइन जो दिया हुआ है उसमें हम सबका वैल्यू निकाल देते हैं। जो वो जो लाइन है वो क्या है, एक क्यू पॉइंट आप मान लो, तो उसका जो कोऑर्डिनेट्स होगा ना उसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है।
तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद फिर हम डायरेक्शन रेशियोज इनका निकाल के फिर इसको हम परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो पहला काम हमारा है जो क्यू पॉइंट है वो हम निकाल दें। तो इस इक्वेशन से देखो जो क्यू पॉइंट हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, ये वाला आपका हो गया, ठीक है। तो इससे देखो क्यू पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, तो लेट ये सपोज के है आपका, ठीक है। तो x का वैल्यू अभी कितना आ जाएगा आपका, ये हो गया 3k प्लस 15, ठीक है। और अगर y की बात करते हो तो ये हो जाएगा 8k प्लस 29। अगर आप z की बात करते हो तो ये आ जाएगा माइनस 5k प्लस 5, ठीक है। तो q जो पॉइंट आपको मिला उसको हम लिख सकते हैं, जो q पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होगा वो 3k प्लस 15, 8k प्लस 29 और माइनस 5k प्लस 5, ठीक है। ये वाला चीज एक पार्ट आपका हो गया। अब अभी हमें क्या करना है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें जो ये दो पॉइंट्स दिया हुआ है, P पॉइंट कितना दिया है 5, 7, 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो 5, 7, 3 दिया है, तो इनका डायरेक्शन रेशियोज हम कैसे निकाल सकते हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज हम कैसे निकाल सकते हैं, इससे ये वाला करके 3k प्लस 15 दिया हुआ है, उसमें जो पॉइंट्स आपका दिया हुआ है 5 है, तो वो करके हम इसको सब्सट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो जो भी आप निकाल दो, तो डायरेक्शन रेशियो हम कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो हम क्या निकालेंगे, ये मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल गया था और इधर का कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन रेशियो जो होंगे ये हम निकाल सकते हैं 10 माइनस 10। तो 3k प्लस 15 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा 3k प्लस 10, ठीक है। सिमिलरली 8k प्लस 29 ये माइनस 7 हो जाएगा, तो 8k प्लस 22, ठीक है। फिर ये 3 है तो माइनस 5k प्लस 3, 5 माइनस 3, तो ये प्लस 2 हो जाएगा। सो दिस इज माइनस 5k प्लस 2। अब ये क्या बोल रहा है, देखो पी क्यू पॉइंट जो आपको पता चल गया, पी का भी पता है क्यू का भी पता है। अभी ये क्या बोल रहा है हमें कि ये परपेंडिकुलर है, जिस लाइन के थ्रू ये पास हुआ है ना, तो ये लाइन तो इधर के थ्रू पास हुआ है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होने से हमारा क्या होता है, हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 शुड बी 0, ठीक है। तो हमने अभी इस लाइन से हमें क्या मिला था, देखो ये डायरेक्शन रेशियो हमें पता चल गया, किसका, इस चीज का। और इस लाइन का ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ये आपका सपोज a1 है, ये आपका b1 है, ये c1 है, ठीक है। और सिमिलरली ये वाले को अगर आप देखते हो तो ये आपका a2 है, ये आपका b2 है, ये आपका c2 है। तो अभी हमें क्या दिया है क्वेश्चन में कि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर फुट है, तो परपेंडिकुलर का मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। तो ये वाला चीज आप पुट कर दो, तो 3k प्लस 10 इधर 3, सो 3 इंटू 3k प्लस 10, ठीक है। फिर प्लस 8 इंटू 8k प्लस 22, फिर प्लस ये हो जाएगा माइनस 5 इंटू माइनस 5k प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये वाला चीज आप कर लिए ऑलरेडी, तो इसको आप सोल्यूशन कर लो। तो सोल्यूशन करने के बाद आपको k का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। तो k का वैल्यू जब पता चल जाएगा तो k का वैल्यू आपका कितना आ गया -2 आ गया, k का वैल्यू आपका कितना आ गया -2 आ गया, ठीक है। तो -2 आ गया, तो ये फुट से अभी हम निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर दो, तो k इज इक्वल टू आपका -2, k का वैल्यू कितना आ गया आपका -2। तो -2 आ गया, तो अभी क्या ना कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो कोऑर्डिनेट्स आपको पता है कितना है 3k प्लस 10, ऑलरेडी जो ABC करके लिखा हुआ है, तो ये आपका मिल जाएगा, ठीक है। -6 प्लस 15k, तो ये वाला x y z, इसमें k का वैल्यू पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा -6 प्लस 15, तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है। -16 तो ये 13 आ जाएगा, और ये आपका 10 और ये 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 9, 13 एंड 15, ठीक है, 9, 13 एंड 15। सो जो कोऑर्डिनेट्स होगा इसका फुट का, ये आपका होगा 9,
13 और 15। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह आप समझो। देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, ये जो दिया हुआ है A1 B1 C1 इसका तो दिया हुआ है, बट ये जो पॉइंट्स बोल रहा है ना आपको, इसको के करके हम उस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट्स होगा वो हमने पहले निकाल लिया उसका कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद हमने क्या किया, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसमें डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए हमने ये वाला A1 जो x2 माइनस x1 ऐसे करके ये हमने कर लिए। ठीक है, ये करने के बाद अभी क्या किया हमने ना, इसका क्या है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हमें पता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल्स टू 0, वो पुट करके हमने k का वैल्यू निकाल दिए। तो ये पॉइंट जो अभी था हमारा फुट का, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स था इसमें k का वैल्यू पुट करके वी कैन फाइंड आउट दिस सोल्यूशन। ठीक है, तो बहुत इजी है, आप इसको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट को समझो, डिफरेंट फॉर्म समझो। बाकी डिस्टेंस के बारे में पूछता है वो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देना। बेसिकली आपको A1 B1 A2 B2 और कार्टेशियन फॉर्म में जो है उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। थैंक यू।